चलिए मैं गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेती हूं। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, गाजीपुर बॉर्डर की जरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि ये वही गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर 2 साल पहले वाली तस्वीरें एक बार फिर जहन में ताजा कर रहा है। और किसान नेता की अभी उनका हम बयान सुन रहे थे, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हमारा ये मार्च शांतिपूर्वक होगा। ठीक है, शांतिपूर्वक होगा और शांतिपूर्वक हो रहा होगा, लेकिन जो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के लोगों की जो मुश्किलें हैं, जद्दोजहद है, एक बार फिर बढ़ गई है। गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ मैं, एक्सप्रेसवे में आप तस्वीरें मेरे पीछे देखिए, ये इस पर 100 की स्पीड है इस एक्सप्रेसवे की, और इसे ब्लॉक कर दिया गया है, सिंगल गाड़ी के लिए रास्ता खोला गया है। उधर यूपी से आने वाली लेन है, उसे मैं दिखा रहा हूँ, उसे आप देखिए वहाँ क्या हाल है। एक लेन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, एक सिंगल गाड़ियों के निकलने का रास्ता है। ऑफिस आने का समय है। इसमें सुबह से जब से मैं आया हूं तब से मुझे लगातार दिख रहा है कि यहाँ एम्बुलेंस भी आती हैं, एम्बुलेंस से फंस जाती हैं। मेरे ठीक पीछे एक अस्पताल है, वहाँ उस अस्पताल के एम्बुलेंस आते हैं, फंस जाते हैं। नीचे की जो सर्विस लेन है गाजीपुर बॉर्डर पर, उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कीलें सड़क पर गाड़ दी गई हैं, फेंसिंग कर दी गई है। जो चीज़ें पिछले किसान आंदोलन के दौरान, आंदोलन के बाद में हुआ था, आंदोलन के आखिरी चरण में हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ शुरू से पहले से कर दी गई हैं। ये तस्वीरें हैं, नेटवर्क इशू के चलते मैं आपको बहुत नीचे की चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये आप मेरे पीछे देखें, ये आप इस डंपर में यहाँ पर कुछ चीज़ें आई हुई हैं। रास्ता बंद, कभी भी किसी मोमेंट में पूरी तरह से ट्रैफिक को बंद किया जा सकता है। पुलिस के अधिकारी आप यहाँ देखेंगे इंस्ट्रक्शन देते हुए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि पुलिस तैयार है। दूसरी बात, एक चीज़ और समझने की है कि सरकार भी इस आंदोलन को लेकर गंभीर लग रही थी, क्योंकि एक हफ्ते के भीतर 2 बार केंद्र सरकार के मंत्री चंडीगढ़ गए, 2 बार लंबी मुलाकात, लंबी बैठकें हुई। कल भी 5 घंटे से ज़्यादा की बैठक हुई थी, और ऐसा लग रहा था, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद कुछ समाधान निकल जाए। आज भी 10 बजे तक का समय है। किसान नेताओं ने इस तरह की बात कही है कि हमारे पास, हम 10 बजे के बाद कोई कॉल लेंगे। तो कुल मिलाकर ये कि उसी तरह की तस्वीर एक बार बनती हुई दिख रही है। आप ये देखें, एक बार आपको लगेगा, दर्शकों को लगेगा कि यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, लेकिन स्थिति ये है कि इस फिल्म की शूटिंग में एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ किसान हैं, और बीच में आम आदमी, जो नौकरी पेशा आदमी, मुसीबत झेलने के लिए पहले से ही, कल से लोग पूछ रहे हैं क्या होगा, फिर एक बार मुसीबतें आएंगी। तो ये तरह चीज़ें हैं। किसानों की मांग, किसानों के साथ क्या हुआ, सरकार ने वादा किया, उसे निभाया, नहीं निभाया, ये बाद में उन तस्वीरों पे हम बात करेंगे। बस ये जो तस्वीरें हैं डराती हुई दिख रही हैं। सड़कों पे, सारे बॉर्डर्स पे, सड़कों पे कीलें लगा दी गई हैं। और ये चीज़ें एक बार यहाँ की तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि वो ये तस्वीर देखें। ये दूर मेरे पीछे ये सर्विस लेन है, जो दिल्ली से यूपी की तरफ, वैशाली वसुंधरा की तरफ जाने वाली सड़क है, और वहाँ पर किस तरह से परमानेंटली वो कर दिया गया। पुलिस की गाड़ी लगी है, वहाँ पर ब्लॉकेट लगाए गए हैं, ऊपर फेंसिंग लगाई गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये निश्चित तौर पर मैं इसे लोकतंत्र की कीलें कहता हूँ, तो टायर बस्टर जिसको कहते हैं। तस्वीरें शुरू हो गई। हालांकि मैं जिस बॉर्डर पे हूँ, यहाँ पर किसानों के आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये जो कॉल है ये मुख्यतया पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों का है, जिसमें प्रमुखता से पंजाब के किसान संगठन हैं। और वो जब आएंगे तो वो सिंघू बॉर्डर से आएंगे, वो टीकरी बॉर्डर से आएंगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने एहतियातन इस तरह का एक बंदोबस्त किया है। तो ये चीज़ें, ये तस्वीरें हैं। चलिए, ठीक है प्रभाकर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें देखना और इन तस्वीरों को समझना, ना सिर्फ आम जनता के लिए, बल्कि जो लोग आज इन रास्तों से गुजरेंगे उनके लिए भी क्या तस्वीर आगे हो सकती है। क्योंकि हर किसी के जहन में एक डर होगा, क्या वाकई फिर से 2 साल पहले वाली तस्वीर क्या वापस हो सकती है, किसानों का वो संघर्ष क्या फिर से शुरू हो सकता है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।